दोस्तों, राजनीति की दुनिया में आज फिर बड़ा धमाका हुआ है। जी हां, 14 फरवरी 2026 का दिन बहुजन समाज पार्टी और मायावती की सियासत के लिए बेहद अहम साबित हो रहा है। ऐसे कई बयान, कई फैसले और कई सियासी संकेत सामने आए हैं जिनसे यूपी की राजनीति में हलचल मच गई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 2027 के चुनाव से पहले मायावती ने कौन सी चाल चली है, किस पर साधा निशाना और किसे दी खुली चुनौती, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही ताज़ा, तेज और सबसे पहले मिलने वाली राजनीतिक खबरें, तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ मिलती है खबरें सबसे अलग अंदाज में। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पहली खबर जुड़ी है यूपी बजट 2026-27 से। बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने इस बजट को सिर्फ कागजी और लोकलुभावन बताया है। मायावती ने कहा कि इस बजट में न तो युवाओं के लिए ठोस रोजगार योजना है, न ही किसानों के लिए स्पष्ट राहत का प्रावधान। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े बड़े आंकड़े पेश कर दिए गए, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। उनका कहना है कि अगर सरकार सच में विकास चाहती है तो उसे दलित, पिछड़े और गरीब वर्गों के लिए अलग से ठोस रोड मैप पेश करना चाहिए था। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि मायावती अब सीधे आर्थिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति अपना रही है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने 2007 की अपनी ऐतिहासिक सोशल इंजीनियरिंग रणनीति की याद दिलाते हुए फिर से दलित ब्राह्मण गठजोड़ पर जोर देने के संकेत दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह वही फॉर्मूला है जिसने 2007 में बसपा को पूर्ण बहुमत दिलाया था। अब सवाल यह है कि क्या 2027 में फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा? मायावती ने साफ कहा कि उनकी पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलेगी, लेकिन दलित और ब्राह्मण समाज के बीच मजबूत तालमेल उनकी प्राथमिकता रहेगा। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। लखनऊ में मायावती को आवंटित नए बंगले और उनकी अचानक बढ़ी राजनीतिक सक्रियता ने सपा खेमे की नींद उड़ा दी है। माना जा रहा है कि यह सिर्फ एक बंगला नहीं, बल्कि 2027 की बड़ी तैयारी का संकेत है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर भी इसका दबाव देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती का यह कदम साफ संदेश है कि बसपा अब पूरी ताकत से मैदान में उतरने वाली है। सपा के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बसपा की इस सक्रियता से समीकरण बदल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। बसपा संगठन में जो फेरबदल हुआ है वह सिर्फ सामान्य कार्रवाई नहीं मानी जा रही। मायावती ने अनुशासनहीनता के आरोप में एक पूर्व मंत्री और 4 पूर्व विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन इसके पीछे की राजनीति कहीं ज्यादा गहरी बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अंदर कुछ नेता 2027 से पहले टिकट की दावेदारी को लेकर अंदर खाने लॉबिंग कर रहे थे। मायावती ने इसे पार्टी लाइन से विचलन माना और बिना देर किए सख्त फैसला लिया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ निष्कासन नहीं, बल्कि पूरे संगठन को संदेश है। बसपा में अंतिम निर्णय वही होगा जो सुप्रीमो लेंगी। इससे एक तरफ पार्टी में अनुशासन मजबूत होगा, तो दूसरी तरफ टिकट चाहने वालों में भी साफ संदेश जाएगा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर पार्टी की विचारधारा है। 2027 के चुनाव से पहले यह संगठनात्मक सर्जरी बेहद अहम मानी जा रही है। आइए बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर। हाथी अब सड़क पर उतरेगा। यह सिर्फ नारा नहीं, बल्कि नई रणनीति है। बसपा ने तय किया है कि अब डिजिटल पोस्ट और सोशल मीडिया वॉर से आगे बढ़कर सीधे गांव, कस्बे और वार्ड स्तर पर पहुंच बनाई जाएगी। बड़े स्तर पर जनसभाओं, पदयात्राओं और बूथ मीटिंग्स की तैयारी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर प्रभारी और बूथ प्रभारी की नई नियुक्ति की जा रही है। मायावती का मानना है कि सोशल मीडिया का प्रभाव सीमित है, लेकिन जमीनी संपर्क से ही वोट बैंक मजबूत होता है। 2007 की जीत भी बूथ मैनेजमेंट और घर घर संपर्क की वजह से आई थी। अब वही फॉर्मूला दोहराने की तैयारी है। इससे साफ है कि बसपा 2027 को करो या मरो की लड़ाई मान रही है। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर।
पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद को अब केंद्र में लाया जा रहा है। युवा चेहरा, आक्रामक भाषण शैली और डिजिटल पकड़ आकाश आनंद को 2027 का स्टार प्रचारक बनाने की तैयारी है। सूत्र बताते हैं कि उन्हें प्रदेश भर में युवाओं के बीच खास कार्यक्रमों में भेजा जाएगा। मायावती चाहती हैं कि बसपा सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित न रहे, बल्कि पहली बार वोट देने वाले युवाओं को भी जोड़े। आकाश आनंद की सभाओं में युवाओं की भीड़ बढ़ रही है, जिससे पार्टी में नई ऊर्जा का संचार देखा जा रहा है। अगर यह रणनीति सफल हुई तो बसपा को एक नई पीढ़ी का समर्थन मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं 7वीं खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस स्पष्टता के साथ यह ऐलान किया है कि पार्टी 2027 का चुनाव अकेले लड़ेगी, उसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। उन्होंने साफ कहा, बसपा किसी भी कीमत पर न तो एनडीए के साथ जाएगी और न ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी। राजनीतिक जानकार इसे बेहद साहसिक लेकिन हाई रिस्क रणनीति मान रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ चुनावों में गठबंधन की राजनीति ने यूपी में बड़ा असर डाला है, लेकिन मायावती का मानना है कि गठबंधन से बसपा का कोर वोट बैंक भ्रमित हो जाता है और पार्टी की स्वतंत्र पहचान कमजोर पड़ती है। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने आंतरिक सर्वे कराए हैं, जिनमें यह संकेत मिला कि बसपा का पारंपरिक वोट तब ज्यादा मजबूती से ट्रांसफर होता है जब पार्टी अकेले मैदान में होती है। इस फैसले के पीछे एक और रणनीति बताई जा रही है। बसपा खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश करना चाहती है। भाजपा और सपा के बीच सीधे मुकाबले की छवि को तोड़कर मायावती चाहती हैं कि मतदाता बसपा को निर्णायक शक्ति के रूप में देखें। अगर यह दांव सफल हुआ तो यूपी की पूरी चुनावी तस्वीर बदल सकती है। आइए बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। मुस्लिम समुदाय को लेकर मायावती का बयान राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समाज बसपा का साथ दे तो भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। यह बयान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर असर डाल सकता है, क्योंकि लंबे समय से मुस्लिम वोट सपा की ओर झुकाव रखते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा साइलेंट वोट बैंक की रणनीति पर काम कर रही है, यानी खुली रैलियों से ज्यादा अंदरूनी संवाद और स्थानीय स्तर पर संपर्क बढ़ाया जा रहा है। अगर मुस्लिम वोटों में 8-10% का भी झुकाव बसपा की ओर होता है तो कई सीटों पर सीधा असर पड़ सकता है। मायावती ने यह भी संकेत दिया कि बसपा सर्वजन हिताय की नीति पर चलेगी, लेकिन किसी भी वर्ग की उपेक्षा नहीं करेगी। यह बयान यूपी की राजनीति में नए समीकरणों की आहट माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। पंचायत चुनाव 2026 को मायावती ने सेमीफाइनल करार दिया है और इसे 2027 की तैयारी का ट्रायल रन बताया है। सूत्रों के मुताबिक बसपा ने गांव-गांव में संगठन की नई संरचना तैयार करनी शुरू कर दी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 11 सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि पंचायत चुनाव में मजबूत प्रदर्शन से 2 फायदे होते हैं। पहला, संगठनात्मक ढांचा मजबूत होता है। दूसरा, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। बसपा ने बूथ स्तर पर डेटा कलेक्शन, मतदाता सूची की समीक्षा और जातीय समीकरणों के अध्ययन का काम भी तेज कर दिया है। अगर पंचायत चुनाव में बसपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह 2027 से पहले विपक्षी दलों के लिए चेतावनी साबित हो सकता है। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। मायावती ने केंद्र और विपक्ष दोनों पर तीखा हमला करते हुए संसद की कार्यवाही को सियासी नाटक बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में असली मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय और कानून व्यवस्था पर गंभीर चर्चा नहीं हो रही। उनका यह बयान उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश माना जा रहा है जो मुद्दों की राजनीति करती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती अब भावनात्मक मुद्दों के बजाय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर फोकस बढ़ा रही हैं, ताकि शहरी और मध्यम वर्ग के वोटरों तक भी पहुंच बनाई जा सके। अगर यह रणनीति कारगर रही तो बसपा की छवि केवल एक जाति आधारित पार्टी की बजाय नीतिगत विकल्प के रूप में उभर सकती है। आइए बढ़ते हैं 11वीं खबर की ओर। राजनीति में गिरते स्तर और अमर्यादित भाषा को लेकर मायावती ने जो चिंता जताई है वह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है।
उन्होंने कहा कि नेताओं को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए और लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। हाल के महीनों में यूपी की राजनीति में बयानबाजी बेहद तीखी रही है। ऐसे में मायावती खुद को एक संयमित और मर्यादित नेता के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं